नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैन एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि मैं अपने हर सेशन की स्टार्टिंग में यही बोलता हूं कि आपको पता है कि इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन से एवं पीछे दिए हुए चित्र से आपको यह साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की हमारी आदरणीय सम्माननीय रिस्पेक्टेड बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जी। इनको नमस्ते कीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है ये, क्योंकि बहुत टफ कही जाती है पर है नहीं, पर इसमें क्वेश्चन जो मिलते हैं हमें वो बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारे दिमाग में जो है रक्त प्रवाह को बढ़ा देते हैं ये, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हमें रिवाइज करने को मिलते हैं थ्रू दिस टेक्स्ट बुक। और इसका जो हमारा आज का जो हमारा सेशन है वो है यूनिट 11 पे, जिसका नाम है मेंसुरेशन। और इसमें पूरा यूनिट नहीं है, आपको ये पता है। हमारे सेशन छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब तक इसके 3 4 5 सेशन आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रिव्यू, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उसके बाद फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर जहां तक मुझे ध्यान है 75 तक हम इसके ठीक पहले वाले सेशन में खत्म कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन है ये फोकस करेगा सवाल नंबर 76 से हमारी कहानी शुरू होगी, और कहां तक जाएगी ये तो अभी भी सस्पेंस है, राज है, जो आपको आगे मालूम चलेगा। पर काफी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, जिसमें आपको अच्छे से बैठना है आज और हमारे साथ इन सबको देखना है, ठीक है। चलिए, छोटा सा आपके लिए एक टेस्ट है यहाँ पे सबसे पहले, और वो टेस्ट है आपके पेन का, मतलब आपके नजरों का, कि आपको पेन दिख रहा है या फिर नहीं। क्या यहाँ पे आपको पेन चलता हुआ दिखा? अगर हाँ तो वेरी गुड। तो चलिए, इन हमारे सारे स्टूडेंट्स की तरह आप भी रेडी हो जाइए, और आज हम पढ़ाई करते हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 की, मेंसुरेशन की। पहला सवाल, सवाल नंबर 76। इसके पहले के 75 सवाल पिछले सेशंस में हो चुके हैं। यदि मिस हो गए हैं तो प्लीज देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक फ्लो में करें चीजें। अदरवाइज कई बार आप घूम जाते हैं कि हम कहाँ शुरू किए थे, कहाँ क्वेश्चन था, क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज ना हो। इसलिए हमारा हमेशा अनुग्रह रहता है आपसे कि कृपया करके सारे क्वेश्चन, सारे जो हमारे सेशन है उन्हें एक फ्लो में देखें आप। चलिए सवाल देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे। सवाल आपसे कह रहा है कि आपको एरिया निकालना है, किसका? फॉलोइंग फील्ड्स का। तो यहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको मिलके एक बड़ा सा एरिया बन रहा है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो बेसिकली ये जो शेप है ये है तो पॉलीगॉन, ठीक है, पर लेकिन कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं बन रहा है। हालांकि हमने इसको क्या किया, अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर लिया, तो वहां हमें अलग अलग शेप मिल गए। उदाहरण के तौर पे यहाँ एक ट्राइंगल मिल गया, T1 लिख दिया इसको हमने। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल मिल गया तो इसको हमने R1 लिख दिया। हमें 2 ट्रपेजियम भी मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रैप 1, ठीक है, ट्रपेजियम 1, और ये ट्रपेजियम 2, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्राइंगल 2, यहाँ मिल जाएगा ये वाला ट्राइंगल 3। तो कुछ इस तरीके से इसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, हर एक का इंडिविजुअल का अलग अलग एरिया निकाल के फिर सबको ऐड करके अपना फाइनल आंसर निकाल के देंगे। क्या आपको सवाल समझ में आया? क्या हमारा आपको एफर्ट समझ में आया कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? जी हाँ सर, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ R1, ठीक है, रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिख देता हूँ R1 ताकि हमें याद रहे कौन सा है ये। अब ये हो गया आपका, मान लीजिए बेस कितना, 100, हाइट हो जाएगी आपकी 80 यहां तक, 80 नीचे, तो ये हो जाएगी 180 मतलब 80 80 160 सॉरी, तो ये जाएगा 100 इंटू 160, है ना, क्योंकि भाई ऊपर का ये वाला हिस्सा है 80 और यहां से लेकर ये वाला हिस्सा है 80, तो 80 80 मिला के 160 हो गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 ज्यादा, यहाँ पे 80 छोटा है, तो उतना आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे आप केवल वैल्यूज को यूज करके सॉल्व कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 16,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब वहां पे आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं T1, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा? सर एरिया निकालने के ट्राइंगल का आपको बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो बेस हो जाएगा 40, हाइट हो जाएगी 80, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर? हाफ इंटू बेस 40, हाइट 80, 2 से यहां पे 40 कैंसिल, तो यहां हो जाएगा 40 इंटू 4 4 कितना होता है सर? 16 होता है, और 2 जीरोस आ जाएंगे। क्या ये ठीक है? यस सर। इसके बाद आपका आएगा एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि 2 ट्रपेजियम है हमारे पास। हाफ इंटू ट्रपेजियम का है, आप ट्रपेजियम को आइडेंटिफाई करो। सर ट्रपेजियम 1 जो था वो आपने यहां कहीं लिखा था, तो ये है आपका ट्रपेजियम। ठीक है, अब ट्रपेजियम हाइट फाइंड करते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि विच इज द व्हाट आर द 2 पैरेलल साइड्स एंड कौन सा है आपका हाइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 40 और ये 160 जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, तो 40 और 160 आ जाएंगे साथ में। ठीक है और आपकी हाइट कितनी हो जाएगी? सर ये देखो 90 डिग्री है, मतलब ये हाइट है, क्योंकि हाइट का एक जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहां पे हाइट हो जाएगी 40, 80 यहां पे, 80 इस तरफ, मतलब 160। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 160। तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ पे 40 और 160 और 40 हो जाएगा 200, है ना। 200 इंटू 80 करोगे आपको कितना मिलेगा? सर 8 2 16 मिलेगा। ठीक है, और 200 इंटू 80 है तो 3 जीरो, तो मतलब ये भी हो जाएगा 16,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। 3 पार्ट निकल गए, अभी 3 पार्ट और बाकी है। अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ सेकेंड ट्रपेजियम में। तो ट्रैप 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे उसको। सेकेंड ट्रपेजियम कौन सा है जरा ध्यान से देखो। सर सेकेंड ट्रपेजियम इस तरफ है, जैसा कि आपने यहाँ मार्क करके रखा है। ये रहा एक साइड उसका, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा साइड। ठीक है, कौन सी साइड किसके पैरेलल है? तो भाई ये 100 वाली साइड 60 वाली के पैरेलल है। ठीक है, तो आपने लिखा हाफ इंटू, अभी मैंने हाइट नहीं लिखी, पहले मैं पैरेलल साइड लिख लेता हूं। तो भाई 100 प्लस कितना? 60। हाइट क्या होगी? अब सब हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, तो जो कि यहां दिख रही है 80 और 40 जोड़ के हो जाएगा 120। चलिए, तो ये 2 और ये 60 हो जाएगा। 100 और 60 जोड़ोगे तो हो जाएगा 160। 160 इंटू 6 करना है आपको, तो 16 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा? सर 6 6 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 1 6 7 8 9, तो 9 6 और 2 जीरोस मेरे हिसाब से। क्या आपके हिसाब से भी यही आ रहा है? एक बार फिर से देखिए, 160 इंटू 60, तो 16 इंटू 6 किया आपने, यहाँ पे कितना है? 3 6 1 6 7 8 9, 96 और 2 जीरोस। सही है। अब लास्ट वाला पार्ट, 2 और पार्ट देख लेते। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल थर्ड सेकंड वाला जिसको हम लिख रहे हैं T2, है ना। T2 कितना हो जाएगा? सर वो भी हाफ इंटू आपका बेस रहेगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो आप बेस किसी को भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका बेस हो जाएगा यहाँ पे 160 और ये हो जाएगा हाइट। हाइट कितनी है? 40 इधर और 60 इधर, तो मतलब कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस 160, हाइट 100। कैंसिल करेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा 80। 80 इंटू 100 किया, आपका आंसर आएगा 8000 मीटर स्क्वायर। लास्ट वाले में जो कि फिर से एक ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल T3 कितना होगा? तो हाफ इंटू आपका बेस कितना रहेगा? सर बेस रहेगा 60, मान लो अगर आप इसको बेस मान रहे हैं तो ये 60 और ये आपकी हाइट, तो 60 इंटू 60 कैंसिल करेंगे आप, यहाँ पे आएगा 30 6 18, 1800 होगा आपका लास्ट वाले का एरिया। चलिए आपका हमारा आधा काम हो गया, आधा बाकी है। क्या काम कर लिया हमने उन 6 अलग अलग एरियाज का, 6 अलग अलग रीजन का, 6 अलग अलग शेप्स का एरिया निकाल दिया है। अब सिर्फ उनको ऐड करके फाइनल आंसर बताना है। 16 और 16 यहां पे हो जाएगा 32। ठीक है, 32 और 8 हो जाएगा यहां पे 40, तो 40,000 तो ये 3 बड़ों को मिला के हो गया। ये वाला ऐड कर दिया, ये वाला ऐड कर दिया और ये वाला ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको बचे कि आपको ये अलग 3 वैल्यूज ऐड करनी है, जो कि है 9600। ठीक है, उसके बाद फिर आप करेंगे 1600 और नीचे एक है 1800। ठीक है, बस अब इनको ऐड करके आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो ये तो हो जाएगा 0 0, यहां पे भी 6 और 6 12 और 8 20, 2 कैरी, 9 के बाद 10, 1 11, 2 13, तो 1 कैरी, तो 4 और 1 5, 53,000 मीटर स्क्वायर आ रहा है टोटल एरिया। तो आपका फाइनल एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ फील्ड होगा 53,000 मीटर स्क्वायर।
यहाँ पे अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो मेहनत ज्यादा है, परंतु कॉन्सेप्ट का कोई ज्यादा यूज नहीं है, दिमाग का कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। केवल बेसिक जो हमने पढ़ा है कक्षा 6वीं 7वीं में, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम आसानी से इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल होता है हमारा सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 77 भी उन्हीं पिछले सवाल के जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। आपको एरिया निकालना है फील्ड का, जिसके डायमेंशन आपको अलग अलग दिए, और किसमें है डायमेंशन, मीटर्स में दिए हैं। चलिए कितने फील्ड्स दिख रहे हैं आपको? सर एक ट्राइंगल ये दिख रहा है T1, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है T2, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है T3, एक यहां पे दिख रहा है T4 और एक है ट्रपेजियम। ठीक है, तो एक ट्रपेजियम और 4 ट्राइंगल। तो निकालते हैं हम एरिया। सबसे पहले भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल T1, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं काम कर रहा हूं इकट्ठा एक बार में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब T1 के लिए अलग कैलकुलेशन कर देंगे, तो भाई हाफ इंटू कौन सा है T1, ये नीचे वाला। यहां पे देखो आपकी हाइट हो जाएगी 120 और ये हो जाएगा बेस 5 और 3 8, तो 120 इंटू 80। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 60, 8 6 48, तो 4800 मीटर स्क्वायर। चलिए ये हो गया। T2 के लिए वही कैलकुलेशन है, तो हाफ इंटू आपका बेस कितना हो जाएगा? सर बेस हो जाएगा 120 और हाइट हम ले लेंगे 100 और 80, मतलब 180। ठीक है, चलिए तो आपका बेस हो गया 120, हाइट हो जाएगी 100 और 80, मतलब 180 इज इक्वल टू कितना? सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, 9 2 जा होता है यहाँ पे 18, आई एम मल्टीप्लाइंग सिंपली, और 9 में से 9 एक 10, तो 108। ठीक है, और 2 zeros। चलिए ये हो गया आपका सेकंड ट्राइंगल। थर्ड ट्राइंगल देख लेते, ऊपर 100 वाला है। ठीक है, तो हाफ इंटू 100 इंटू 100। चलिए हाफ इंटू 100 करने पे कितना आएगा? सर ये हो जाएगा कितना? 50। 50 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 5000 मीटर स्क्वायर। कितना? 5000 मीटर स्क्वायर। चलिए T4 में यदि आप देखेंगे तो हाफ इंटू नीचे वाला ट्राइंगल है कौन सा? छोटा वाला, ये भी 50 वो भी 50। ठीक है, तो हाफ इंटू 50 इंटू 50। चलिए अब इसको करेंगे आप सॉल्व, तो ये हो जाएगा 25। 25 इंटू 5 करेंगे आएगा 125, साथ में एक 0 और है, तो 1250 मीटर स्क्वायर। तो 4 ट्राइंगल जो थे उनका एरिया निकल गया। बचा है एक ट्रपेजियम, उसका भी एरिया निकाल देते हैं। तो भाई एरिया ऑफ ट्रपेजियम होता है हाफ इंटू h इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहले यहां पे आप डायग्राम में देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है। तो भाई ये वाली साइड है इसके पैरेलल, एंड ये है आपका हाइट। ठीक है, क्योंकि क्लियरली ये और ये तो पैरेलल नहीं हो सकते है ना, ये तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, पर वो दोनों एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं। तो 100 और 50 वहां पे हो जाएगा। तो मैंने अभी हाइट नहीं लिखी, पहले मैं पैरेलल साइड्स के बारे में लिख दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन वही होता है कि भाई कौन सी साइड किसके पैरेलल है, ये वाली इसके है कि ये वाली इसके है, तो वो हमेशा चेक करना पड़ता है। हाइट फिर तो इजीली दोनों के बीच में मिल जाती है। तो 80 और 30 हो जाएगा कितना? सर 80 और 30 हो जाएगा 110। ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया, कितना? 110। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पे कितना आएगा? सर ये हो जाएगा, एक काम करो 2 से कैंसिल करने के लिए अगर आप यहां पे करेंगे तो शायद आपका आंसर आएगा 55। 5 आएगा, इनमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। 100 और 50 जोड़ोगे तो भी 150 आएगा, तो खैर मल्टीप्लाई तो करना ही है, कोई ना कोई 5 वाली वैल्यू तो आएगी। तो ये जाएगा 55 और यहां हो जाएगा 55 इंटू 150, है ना। चलो कितना हो जाएगा? सर 55 इंटू 150 करेंगे यदि हम, तो 150 मतलब 15 से मल्टीप्लाई करके एक शून्य लगा दो, 5 5 25, 5 है 2 ऊपर, 5 5 25 और 2 27, और यहां हो जाएगा 55, 7 5 12, 5 और 2 7 1 8, 8250 आ रहा है क्या? बताइए, आपका आंसर इतना ही आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको और हमको शुभकामनाएं। पर यदि कम ज्यादा आ रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। 25 5 27, ठीक है, 55 5 7 5 12 8 5 8250 ही आएगा। चलिए कितना? 8250 मीटर स्क्वायर। अब करना क्या है आपको? इन सबको ऐड करके अपना फाइनल आंसर बताना है। चलिए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये दो बड़ी वैल्यूज को यदि मैं ऐड कर दूं तो ये 10,800 है प्लस 5,000 है, तो कितना हो जाएगा?
10 और 5 हो जाएगा 15,800। ठीक है, ये यहाँ पे 4800 है तो इसको आप ऐसे ही लिख देंगे 4800। 1250 और 8250 है यहाँ पे, तो 1250 एंड 8250 इनको भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हो गया 0 0 1 कैरी, 8 और 8 16, 4 20, 1 21, तो 1 यहाँ पे 2 ऊपर, 5 4 9 1 10, 8 और 2 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 30,100 मीटर स्क्वायर आएगा आपका टोटल एरिया। कितना आया? 30,100 मीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए, ये था हमारा आसान सा सवाल। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब इसी के साथ सवाल क्रमांक 78 है हमारा, जहां पे हमें क्या करना है, हमें अब की बार भी एरिया है निकालना, लेकिन पूरे रीजन का नहीं निकालना। हमें किसका एरिया निकालना है? हमें निकालना है एक चिन्हित पोर्शन का, एक शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होगा आपका शेडेड रीजन, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे आप इस ट्राइंगल का एरिया? तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT निकालना है आपको। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको बेस चाहिए और हाइट चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहां पे कितना होगा सर? बेस हो जाएगा 36। चलिए, और हाइट कहां से मालूम चलेगी? तो भाई इसी के नजदीक में एक रेक्टेंगल है जिसकी ये वाली दूरी है 24, और क्योंकि हमारा ट्राइंगल इसके दोनों एंड्स को टच कर रहा है, मतलब दोनों साइड्स को टच कर रहा है, तो हम इस 24 को हमारे ट्राइंगल की हाइट के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा इंटू 24। चलिए, यहां पे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा यहाँ पे, या एक काम कर सकते हैं आप, इसको कैंसिल करने की जगह यहाँ पे हो जाएगा 36 इंटू 24 है ना, इसको कैंसिल कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 12 है ना। अब 36 होता है कितना? 12 3 जा होता है। ठीक है, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा 144, इंटू 3 कर लो, या डायरेक्ट 36 इंटू 12 कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो जब आप 36 इंटू 12 करने का प्रयास करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 36 इंटू 10 करोगे 360 आएगा। ठीक है, और 36 इंटू 2 करोगे आएगा 72 है ना, क्योंकि भाई 35 35 70, 36 36 72, 2 ये हो जाएगा 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, और एक कैरी, तो 432 मीटर स्क्वायर होगा आपका एरिया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, आसान था, बस आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। वैसे आमतौर पे क्या करते हैं, यदि हम शेड रीजन का जो क्वेश्चन आता है उसमें इतने आसान सवाल नहीं होते। शायद हमें अगले जो आने वाले सवाल है वो थोड़ा शायद हमें ज्यादा मुश्किलात पैदा करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, लेकिन साथ में ध्यान देने वाली बात क्या है? बीच का एक हिस्सा शेडेड नहीं है, तो आप क्या करोगे सर? पूरे का एरिया निकालकर जिसमें ये बीच वाला हिस्सा भी काउंट हो जाएगा, तो ये हमने पूरे का एरिया निकाल दिया, और उसमें से बीच वाला हिस्सा जो है उसको हम कर देंगे माइनस। तो यहां पे आती है आपकी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जहां पे आपको क्या करना है? पहले पूरे का एरिया निकालना है, फिर बीच का हिस्सा जो कि यहां पे शेडेड नहीं है उसको कर देना है आपको माइनस। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है? ABC। कितना हो जाएगा सर? हाफ इंटू आपका बेस है 40 और हाइट है 16, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। यहां पे हो जाएगा 20, 16 दूनी हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है यहां पे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो मतलब 8 इंटू 10 अर्थात हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। अब इस केस में आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, जो आपने पूरा निकाल दिया जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है सर? एक्स्ट्रा है ये वाला पार्ट जो कि शेडेड नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा को आप हटाएंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा आपका 320 माइनस ये 80 जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि इसका पार्ट नहीं है, तो वो आपने कर दिया माइनस। बचेगा कितना? 160 मीटर स्क्वायर बचना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया?
कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये एकदम। क्या किया आपने? पूरे में से जो आपका काम का नहीं था उसे घटा दिया, माइनस कर दिया, बस, और आपका आंसर आ गया। तो पिछले वाले में बहुत आसान था, यहाँ पे थोड़ा टफ कर दिया है। हो सकता है अगले सवाल में और टफ कर दे। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही। जैसा कि आप सोच रहे हैं, एक एक लेवल करके सवाल अच्छे होते जा रहे हैं। यहाँ पे आपका शेडेड रीजन अलग ही कर दिया है। वो कैसे निकालेंगे सर? ये जो शेडेड वाला हिस्सा है ये आ रहा है इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया लेते हैं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है, यहां तक। ये जो बीच में सफेद वाला हिस्सा है वो भी आ जाएगा। परंतु हमारे सवाल में ये सफेद वाला हिस्सा हमसे नहीं मांगा गया है, क्योंकि ये शेडेड नहीं है, ये नॉन शेडेड है। तो ये सफेद वाला हिस्सा हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे में से हटाना पड़ेगा। और जब आप पूरे में से उसको हटा देंगे तब आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं पूरे में से अपने काम की चीज जो हमें मेरे काम की नहीं है, माफ कीजिएगा, उसे मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मान लो पूरा। अब इसमें से जो मेरे काम का नहीं है वो मैंने हटा दिया, कुछ इस प्रकार माइनस कर दिया। वो हटाने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा मेरा शेडेड रीजन का एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी? तो भाई पहले आपकी अप्रोच होगी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लो, क्योंकि वो पूरा इंक्लूड कर रहा है। वो कैसे निकालोगे? अब सर वो निकालोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस हो जाएगा आपका 40, हाइट आपकी दी हुई है वहां पे 30, ठीक है। मतलब 4 3 12, तो 1200 मीटर स्क्वायर, माफ कीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है, किसका? पैरेललोग्राम का। अब जो आपके काम का नहीं है, जिसके बारे में नहीं पूछा गया, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल है जिसके बारे में नहीं पूछा गया है, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि यहां पे अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो हाफ इंटू आपका बेस हो गया वही 40, और हाइट क्योंकि ऊपर नीचे दोनों टच कर रही है, तो जो हाइट पैरेललोग्राम की थी वही हाइट ट्राइंगल की होगी 30। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा कितना सर? वो हो जाएगा हाफ, कितना हो जाएगा? पूरे में से जो काम का नहीं है उसे गायब कर दीजिए। तो 1200 में से आपने 600 माइनस कर दिए, तो बचा कितना सर? बचेगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमारे काम का एरिया, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो क्या होगा एरिया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला आपने? पूरे में से जो आपके काम का नहीं है उसे हटा दिया। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके परीक्षा में, एग्जाम में, आपको क्या करना है? आपको इमेजिन करना है कि इसमें से अगर हम पूरा लेंगे तो कौन सी चीज इंक्लूड होगी, और उसमें से कोई हिस्सा हटा देंगे तो कौन सा चीज हिस्सा हटाना है, ताकि हम अपने आंसर पे पहुंच पाए, ठीक है। वो अगर आप पहचान जाएंगे फिर तो सिंपल बेसिक कैलकुलेशन होता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पे इन्होंने थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो यूं देखे तो पूरा एरिया ही शेडेड है, परंतु किंतु बीच का एक रेक्टेंगल और एक सर्कल है जो कि शेडेड नहीं है। तो आप क्या करेंगे सर? पूरे का एरिया निकाल के इन दोनों को कर देंगे माइनस। अच्छा, ये वैसे शेप कौन सा बन रहा है, कोई मुझे बता सकता है क्या? सर देखने में तो ये शेप लग रहा है ट्रेपेजियम जैसा, बिल्कुल ठीक। और आप क्या करेंगे यहां पे सर? ये हो जाएगी एक पैरेलल साइड, यहां पे हो जाएगी दूसरी पैरेलल साइड, और ये हो जाएगी आपकी हाइट, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एरिया ऑफ ट्रैप लिखा है मैंने, यहां पे डॉट लगा देता हूं ताकि आप फुल फॉर्म पढ़ पाए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD होना चाहिए, यहां पे हम लिख देते हैं C, ठीक है। चलिए, क्या निकालोगे आप सर? ये हो जाएगा हाफ इंटू हाइट है यहां पे कितनी? 100 सेंटीमीटर है हाइट, और आपका जो सम ऑफ पैरेलल साइड है वो 160 और 120, इन दोनों को जोड़ के। अब यदि आपके मन में कई बार ऐसा विचार आता है कि ये 2 और ये 160 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रैकेट के प्रोटेक्शन में है। तो ब्रैकेट के जब बाहर आएगा तब आप कैंसिल कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ऐसे अलग से कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। इसको आपने फर्दर सॉल्व किया। मैं जानबूझ के 100 को कैंसिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 जीरोस लगाने बस।
इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जाएगा 6 और 2 तो 280। अब आप कैंसिल करेंगे तो यहां आएगा 140 क्योंकि अब ब्रैकेट से बाहर आ गया है, इंटू 100 करना मतलब 14000, 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए अब जो हमारे काम का नहीं है वो है एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पे? सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा बेस इंटू हाइट, जो कि होता है 40 इंटू 20, तो मतलब 40 इंटू 20 मतलब 4 2 8 और 2 जीरोस है, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक सर्कल भी है जो कि आपके काम का नहीं है, जो कि शेडेड नहीं है, वो एकदम व्हाइट कलर का है, मतलब वो अलग है। ठीक है, तो शेडेड यहाँ पे आपका व्हाइट और ये डार्क कलर दिया है यहाँ पे, जाके हम अलग से समझ पाए अच्छे से। ठीक है, चलिए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका? तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा भाई कितना, पाई आर स्क्वायर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो पाई का मतलब हो जाएगा कितना सर 22/7, और आपका शायद रेडियस भी 7 ही है जैसा कि वहां पे लिखा है। 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 दूनी 14, एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका वो एरिया है जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका फाइनली कितना आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन? मैं शेडेड रीजन को एसआर लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अर्थात एसआर आएगा 14,000 में से 800 आपने यहां घटा दिया और 154 और घटाना है, जोड़ के अगर आप घटाओगे तो जाएगा 8 और 1 9, तो जाएगा 954। माइनस करोगे जब आप 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गए 0, और यहां पे हो जाएगा 13046 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? क्या किया आपने? आपने ये किया कि भाई साहब पूरे ट्रेपेजियम में से जो दो अलग रंग के थे उनको आपने अलग से माइनस निकाल के माइनस करके अपना फाइनल उत्तर दे दिया है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। ये सवाल था आसान, कुछ ज्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए, और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 82 की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 82 क्या बोल रहा है आपसे कि भैया एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। अब यहां तो सब कुछ ही शेडेड दिख रहा है लेकिन एक समस्या यहां पे आपको क्या आने वाली है वो मैं आपको पहले से ही बात बता रहा हूं। देखो ये शेप है कौन से ये शेप है बेसिकली ट्रेपेजियम। ठीक है, चलो तो एक ट्रेपेजियम ये हो गया, दूसरा ट्रेपेजियम आप यहां पे होगा, क्योंकि भाई ये वैल्यूज आपको पूरी पता नहीं है ना कि भाई ये पूरा है 16। ठीक है, तो अब यहां पे आपका जो ये वाला एरिया है ये हो जा रहा है 2 बार काउंट। कैसे? एक बार इस ट्रेपेजियम के लिए यदि आप यहां से लेकर यहां तक जोड़ रहे हैं तो, और एक बार इस ट्रेपेजियम के लिए यदि आप इससे लेकर इस एज तक जोड़ रहे हैं तो, है ना। तो ये वाला जो एरिया जो एक्स्ट्रा आ जाता है जब आप दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं और उनको अगर ऐड कर देंगे तो ये वाला जो एरिया है वो दोनों में जुड़ के आ जाएगा, पर आपको एटलीस्ट एक में तो जोड़ना है क्योंकि वो हिस्सा तो है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले एरिया को जो कि दोनों में ऐड हो जाएगा उसे एक बार माइनस कर देंगे, और एक बार माइनस करने से क्या हो जाएगा कि भाई जो 2 बार ऐड हो गया था वो बैलेंस हो जाएगा केवल एक बार माइनस करने से। ठीक है, तो 2 बार ऐड हो गया था, आपने एक बार माइनस कर दिया तो कितनी बार बचा? एक बार बचा, और एक बार तो आपको चाहिए ही। ठीक है, चलिए या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि सर यहां पे जो वैल्यूज दी है उन्हें माइनस कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे 8 में से 4 यहां निकाल दीजिए तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और 16 में से 4 निकाल दीजिए तो नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपका एक ट्रेपेजियम ये हो जाएगा और दूसरा ट्रेपेजियम यहां से स्टार्ट होगा, तब फिर आपका ओवरलैप नहीं होगा। इसे गणित की भाषा में कहते हैं ओवरलैप होना, मतलब एक ही एरिया का 2 जगह या 2 फिगर्स में काउंट होना। ठीक है, तो आप क्या करते हो तब बैलेंस करने के लिए एक बार माइनस करते हो, या फिर अगर पॉसिबल है तो वैल्यूज को एडजस्ट करते हो। ठीक है, चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे दोनों को अलग अलग निकाल के उसके बाद माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो भाई एरिया ऑफ ट्रैप 1, ठीक है, क्या हो जाएगा सर? एरिया ऑफ ट्रैप 1 हो जाएगा हाफ इंटू आपका बेस हो जाएगा, यहां पे देखो हाइट हो जाएगी कितनी, हाइट होगी यहां पे 4। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ऑब्वियसली ये तो पैरेलल नहीं है, तो सामने वाली ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो 12 और 6, तो हाफ इंटू h इंटू 12 प्लस 6, और इनके बीच की दूरी है हाइट, तो वो है 4, तो आपने यहां पे लिख दिया।
ये 2 और 4 कैंसल तो 2 बचेगा, 12 हो जाएगा 18, 18 इंटू 2 करोगे आपको मिलेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। इसी के साथ एरिया ऑफ ट्रैप 2 भी निकाल सकते हैं आप। अब इसके दो तरीके, या तो जो वैल्यूज दी हैं उन्हीं को यूज कर लो, उसके बाद जो कॉमन एरिया है उसे माइनस कर दो, या फिर इस नए ट्रेपेजियम को यहां से स्टार्ट करो कि भाई यहां तक तो पुराना वाला जो ऊपर था वो काउंट हो गया, हम उसके बाद का स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन वैल्यूज को एडजस्ट करके 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको पूरा ही सॉल्व करूंगा जैसे वो एक्चुअल था, मतलब ये पूरा ट्रेपेजियम यहां तक लेके सॉल्व करूंगा और जो कॉमन है उसे 2 बार माइनस कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 हो जाएगा हाफ इंटू आपकी हाइट है 3, साफ साफ वहां पे दिख रही है 3 सेंटीमीटर, और आपकी पैरेलल साइड्स है कौन सी सर, 8 और 16 है यहां पे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई हो जाएगा 3 इंटू कितना, 8 और 16 हो जाएगा 24। ठीक है, 24 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 12, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये भी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को मिला के आपका टोटल आएगा, या फिर आप पहले यहां पे देखो ओवरलैप एरिया, जो ओवरलैप हुआ है वो कितना है, तो ओवरलैप एरिया इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, जो कि हो जाएगा कितना, 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रैप 1, एरिया ऑफ ट्रैप 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रैप 2 दैट इज T2 लिख रहा हूं मैं यहां पे थोड़ा समय बचाने के लिए, माइनस ओवरलैप जो 2 बार हो गया है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 36 प्लस 36 और 12 जो कि दोनों जगह पे काउंट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जब आपने पहला ट्रेपेजियम लिया तो उसको आपने यहां तक ले लिया, जब आपने दूसरा ट्रेपेजियम लिया जिसको अगर मैं आपको अलग कलर से भी दिखाऊं ड्रॉ करके तब आपने क्या किया यहां पे, तब भी आपने इसको 2 बार काउंट कर लिया। देखो ये वाला हिस्सा लाल भी है और पर्पल भी है, तो इसलिए एक बार उसको हमने माइनस किया है। तो यहाँ पे 36 आप जब ऐड करोगे आपको मिलेगा 72। ठीक है, माइनस कर दोगे आप 12 तो आपको मिलेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये सवाल। जी सर बिल्कुल, हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। खाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली क्या बात थी कि अगर ओवरलैप होता है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कई बार जब आपको शेडेड पूछेगा तो आप क्या सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत आसान है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। नहीं नहीं नहीं, उस केस में आपका ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो जाता है जैसा कि अभी हुआ, इसीलिए एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा जैसा कि हमने किया। चलिए सवाल क्रमांक 83 देख लेते हैं। अब आपके लिए काफी आसान है, वही करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है कहां से, पूरे में से। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको क्या दिया है, देखो एक सर्कल दिया है जिसके अंदर एक डिजाइन है। ठीक है, आपको निकालना है इस डिजाइन का एरिया। कैसे निकालोगे सर? पहले सर्कल का एरिया ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिजाइन के बारे में कुछ बोल पाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब सर्कल का एरिया ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए या फिर डायमीटर पता होना चाहिए। तो पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सर यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट है 7। ठीक है, और ये वाला हिस्सा है 7। अब ये वाला हिस्सा 7 यहां पे है तो बीच में भी कितना होगा, 7। और नीचे वाले ट्राइंगल की भी हाइट कितनी होगी, 7। अब क्योंकि देखो डिजाइन है तो ऐसे रैंडम नहीं हो सकती, ऊपर वाले की 7 नीचे वाले की 10। ठीक है, डिजाइन में क्या होता है, यूजुअली सिमेट्री होती है। तो बेसिकली इस पूरा जो आपका ये शेप है उसका आपका वो क्या मिलेगा, डायमीटर भाई 7, 7 और 7 मतलब कितना सर, 7, 7, 7 जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 21। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल कुल मिला के हो जाएगा 21। ऊपर का 7, बीच वाला 7 और नीचे वाला 7। इसके बाद रेडियस निकालना तो हमें आसानी से आता है। तो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं कि भाई डायमीटर ऑफ सर्कल, मैं बना रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, यहां पे कितना है 21। तो रेडियस कितना आ जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 21/2। अब यहां पे आप निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल जिसके अंदर वो शेडेड और नॉन शेडेड रीजन इंक्लूडेड है ना, दोनों है। यहां पे सर्कल वाले में शेडेड भी है और नॉन शेडेड भी है। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका कितना, πr² तो 22/7
इंटू 21/2 इंटू 21/2। 7 और ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल होके 11 हो जाएगा। ठीक है, बचा है केवल डिवाइड बाय 2 और कुछ मल्टीप्लीकेशंस। तो 11 इंटू 21 इंटू 3 करोगे आपको मिलेगा 63 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आप इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 63 और ये इंटू 11 करने पे 360, तो 3 6 और 3 9, 693 होना चाहिए यहाँ पे आपका आंसर। 693 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर बाकी पूरा सॉल्व करते समय कहीं मेरी वैल्यूज कुछ ऊपर नीचे आई तो मैं उनको एडजस्ट करने का मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। अब एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, कितने ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 और चारों के डायमेंशन लगभग सेम है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 का एरिया, तो 1 का एरिया होता है हाफ इंटू आपका बेस है 7 और हाइट भी है 7। देखो बेस आपको यहां पे दिख रहा है, तो यदि ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 ही होगा, है ना, और हाइट वहां पे 7 दी है। और क्योंकि चारों ट्राइंगल एक जैसे हैं तो सबको एक ही बार में निकाल दिया मल्टीप्लाई बाय 4 करके। यहां पे आप 4 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास 2 बचेगा। 2 इंटू 49 करना मतलब हो जाएगा कितना, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए, साथ में एक स्क्वायर भी है, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 1 स्क्वायर हो जाएगा। साइड इंटू साइड मतलब 7 इंटू 7, तो 7 7 सा ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, यही निकालना है। चलिए कैसे निकालोगे सर, 693 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फाइनली डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे इसमें से हम एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स और 1 स्क्वायर। चलिए, तो 346.5 आया था हमारे पास, इसमें से माइनस करना है 98 पहले, तो बेसिकली 100 माइनस करके 2 जोड़ दो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 248.5 यदि मैं गलत नहीं हूं तो 248.5। एक बार चेक कर लो, जब आप माइनस करेंगे 16 में से 8 गया 8 बचेगा, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा सर, 5, एक कैरी हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस करेंगे इसमें से 49। चलिए, तो ये हो जाएगा आई थिंक 199.5 भी, देखो 48 तो वहीं चला गया। ठीक है, आपको एक और माइनस करना था तो आपने एक और कर दिया, तो 200 से एक कम करोगे तो कितना बचेगा, 199 बचेगा। एक बचेगी तो चेक कर लो, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ शेड रीजन आएगा 199.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला आपने शेडेड रीजन, पूरे सर्कल में से वो 4 ट्राइंगल और 1 स्क्वायर का एरिया माइनस करके। आसान सा था प्रश्न, केवल थोड़ा सा यहाँ पे हमें लॉजिकली सोचना था कि किस में से किसको माइनस करके और कहां से आपका रेडियस और डायमीटर निकल सकता है, ताकि आप अपना फाइनल आंसर निकाल सके। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल क्रमांक 83 कर दिया हमने समाप्त। सवाल क्रमांक 84 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। अब ताज्जुब की बात यह है यहाँ पे कि कुछ भी शेडेड नहीं है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पूरे ही हमारा जो फिगर है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से शेप यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे एक सेमी सर्कल, ये रहा, जिसका रेडियस है 12 और जिसका डायमीटर है 12 सॉरी, और रेडियस हो जाएगा 6, तो वो हम निकाल देंगे। एक यहाँ पे मिल जाएगा हमें स्क्वायर शेप, अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री खींच दूं तो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बाउंड्री खींच दूं तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर शेप, तो ये भी हो जाएगा। चलिए, तो भाई ये स्क्वायर हो जाएगा जिसके डायमेंशन क्या है, 12 12 है। यहाँ पे एक सेमी सर्कल मिल गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेसिकली अगर ध्यान से देखें आप, तो आपको मिल रहा है क्वार्टर सर्कल। अब ये क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली क्वार्टर सर्कल में कहना चाह रहा हूं सर्कल के चौथे हिस्से को, 4th पार्ट को। ठीक है, इसका एक अलग से नाम भी है जो आप बाद में मुझे खोज के बताइएगा, पर अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊं तो बेसिकली वो है क्या,
वो एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है, और चौथाई को हम लोग अक्सर गणित में कैसे बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। जैसे क्लॉक में हम यूज करते हैं क्वार्टर टू 3, क्वार्टर टू 5 एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर पहले, बिकॉज सबसे आसान वही पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12 अर्थात 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे हिसाब से होता है भाई पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का मतलब आधे सर्कल का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे आपका रेडियस है 6 इंटू 6। ठीक है, अगर कुछ कैंसिल हो तो उसे कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 2 11 सा, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 12/7 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 इंटू 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 132 डिवाइड बाय 7, सॉरी 6 हो जाएगा 36, सॉरी 36 हो जाएगा। 36 इंटू 11 करेंगे आपको मिलेगा 396, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, 396, क्योंकि भैया 36 इंटू 10 करेंगे 360, एक और करना है तो एक और ऐड करना पड़ेगा, 36, 6 और 3 9, जी हाँ बिल्कुल 396 होगा आपका। और डिवाइड बाय 7 आप और कर देंगे उसको, ये क्या 7 से डिविजिबल है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो यहाँ पे 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में वहां पे एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, जिसका असल नाम क्या होता है गणित के हिसाब से वो आपको मुझे ढूंढ के बताना है। ठीक है, फिलहाल के मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1/4 ऑफ सर्कल। ठीक है, ये नाम मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको ढूंढना है, होमवर्क है आपके लिए। तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि भाई 1/4 ऑफ सर्कल है, पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर 1/4 का हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की जगह 22/7, और एरिया वहां पे जहां तक मैं देख पा रहा हूं 6 है। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 11 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा, 2 1 जा, यहाँ पे 2 3 जा, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे इसको तो 6 3 जा 18, 18 इंटू 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 180 और 18 मतलब 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन तीनों को जोड़ के टोटल एरिया निकाल देना है। तो आपका टोटल हो जाएगा 144, तो पहले ही था स्क्वायर का, साथ में यहाँ पे हो जाएगा 396/7, कितना 396/7 प्लस ये है 198/7। पहले हम ये अपॉन 7 वाले दोनों को जोड़ लेते हैं, शायद हमारा काम आसान हो जाए। तो 144 प्लस 8 और 6 हो जाएगा 14, 9 और 9 18, 1 19, एक कैरी 3 और 1 4 5, 594 आ रहा है यदि मैं गलत नहीं हूं तो। जी हाँ सर, होल डिवाइड बाय 7। अब देखो शायद 7 से डिविजिबल हो जाए सर, 7 8 जा 56 और 7 नहीं हो जाएगा, 34 आ रहा है, हमें 35 चाहिए होता है यदि डिवाइड करना है तो। चलिए जो भी आ रहा है हम अपना फाइनल आंसर निकाल देते हैं, और क्या। तो 144 पहले से था, प्लस यहाँ डिवाइड करने पे आएगा 7 8 जा 56, 34 बचा, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 28 के बाद यहाँ बचेगा 6, फिर से 7 8 जा 56, तो इतना काफी है। 4 और 4 हो जाएगा 8, 8 4 हो जाएगा 12, एक कैरी 1 और 1 2, तो 228.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका फाइनल एरिया। कितना 228.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? क्या कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही आसान था, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आई। ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 85, फिर से आपको बोला है शेडेड रीजन, लेकिन कुछ भी शेडेड नहीं है तो आपको सबका एरिया निकालना पड़ेगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे मेरे पास एक ये बीच में आ रहा है एक शेप जो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर, वो देखने से तो मालूम नहीं चल रहा है पर डायमेंशन हमें पता करने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पे अगर रेडियस 3 है इस तरफ, तो इस तरफ भी होगा 3, तो पूरा हो जाएगा 6 6 मतलब स्क्वायर है ये। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 सेमी सर्कल हैं जिनको आप चाहे तो मिला के एक सर्कल भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं जिनकी हाइट आपको ज्ञात नहीं है, तो इनकी हाइट आपको पता करनी पड़ेगी। और क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेसिकली यहां से आप जो भी गिराएंगे वो होगा परपेंडिकुलर।
ठीक है, क्योंकि दो साइड एक दूसरे के बराबर है, तो जो भी आप यहाँ पे स्ट्रेट मीडियन गिराएंगे, मतलब ये 6 को 3-3 के में बांटने वाला जो प्रयास करेंगे आप, ठीक है, तो वो क्या गिरेगा, परपेंडिकुलर गिरेगा। फिर से क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि किसी भी ट्राइंगल में या फिर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में यदि आप एक मीडियन गिराते हैं, मतलब जो कि सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो ये मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस बेस के। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ड्रॉ अ मीडियन, हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज परपेंडिकुलर टू बेस, क्योंकि क्या है, क्योंकि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए मीडियन है बेस के परपेंडिकुलर, तो अब आपको यहां पे एरिया पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ये मीडियन का डिस्टेंस कितना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम बेसिकली यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, आदरणीय सम्माननीय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसकी मदद से ही हम इस हाइट को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगी वो हाइट, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि वो दो साइड्स जो कि 90 डिग्री से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, मतलब ये वाली x और ये 3 जो कि 90 डिग्री से जुड़ी हुई है, x और 3, उनका स्क्वायर करके ऐड करने पर आपका जो ना जुड़ी हुई साइड है, सबसे बड़ी वाली जो साइड है, उसके बराबर आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 के बराबर, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 16, एक्स की वैल्यू आएगी 4। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस जो ट्राइंगल था अंदर वाला, उसकी हाइट कितनी है, 4। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहां पे आपने हाइट निकाल दी, अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा दूं क्या, ठीक है सर हटा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए, इस पार्ट को हम कर रहे हैं इरेज, यदि आपने नहीं लिखा है तो 2 मिनट पहले पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। बाकी मैं तो बोलते ही रहूंगा क्योंकि मेरी तो आदत है। चलिए, अब हम बात करते हैं एरिया की हमारे, तो भाई सबसे पहले आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6 × 6 विच इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपको कैसे पता 6 × 6 होगा, वापस आपके चलचित्र की तरफ आते हुए, तो इसकी खोज कुछ यूं हुई कि भाई ये तो 6 है, ये तो लिखा हुआ है साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इधर आपका सेमी सर्कल है उसका जो रेडियस यहां है, वो रेडियस यहां भी होगा और यहां भी होगा। ठीक है, तो यहां भी होगा, यहां भी होगा। बोला गाना नहीं गा रहे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी 3, तो ये भी 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पता लगाया कि भाई वो जो साइड है वो भी 6 के बराबर है और वही हमारा स्क्वायर बना रही है। उसके बाद आपके पास एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स है। देखो, एक सेमी सर्कल का एरिया होता है आधा ऑफ सर्कल। अब जब दो आधा आधा मिल जाएंगे तो एक पूरा बन जाएगा, तो बेसिकली आप निकाल दोगे केवल एरिया ऑफ सर्कल, तो 22/7 × 3 × 3, क्योंकि रेडियस 3। आपने क्या किया सर, क्योंकि 2 सेमी सर्कल थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 2 सेमी सर्कल को यदि हम जोड़ दें तो वो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, बशर्ते उनका रेडियस बराबर हो। ये नहीं कि आप 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल को 3 सेंटीमीटर में जोड़ रहे हो, बोल रहे हैं बराबर होगा, नहीं, दोनों का रेडियस बराबर है तो ही। ठीक है, तो यहां पे आपको रेडियस बराबर मिल रहा है, आपने इसको सॉल्व किया, 3 और 3 हो जाएगा 9, 22 और 9 हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, एक कैरी, 9 दूनी 18 और एक हो जाएगा यहाँ पे 19, 198 यदि हम गलत नहीं हूं तो, होल डिवाइड बाय 7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। अब बचे एरिया ऑफ 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के डायमेंशन बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है। तो एक का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप उसमें 2 कर देंगे। ठीक है, आपका बेस हो जाएगा 6 और हाइट हो जाएगी 4, क्योंकि आप वो पता करके आए हैं कि भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइट हो जाएगी 4। ठीक है, चलिए 2 से 2 कैंसल, 6 और 4 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको भी आप फ्रैक्शन की जगह डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 58 बचेगा, 7 8 56, तो 28 हो जाएगा।
कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7 2 14, तो 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा सर, टोटल हो जाएगा आपका इन सब का एडिशन, तो टोटल हो जाएगा 36, 24 और 28.2। चलिए ये 0.2 हो गया, 8 6 और 4 10, 8 18, एक कैरी, 3 और 1 4, 2 और 2 4, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, हर बार जो शेडेड है वो शेडेड नहीं होगा, मतलब कई बार ऐसा प्लेन फिगर भी आ जाएगा, और यदि आप एग्जाम में ये सोच के बैठेंगे कि यार इसमें तो कुछ शेडेड है ही नहीं, तो एरिया निकालना किसका है, शायद किसी का नहीं निकालना होगा, टीचर ने ऐसी गलत डायग्राम दे दिया, तो ऐसा नहीं है। यदि कुछ भी शेडेड नहीं है तो आप पूरे का ही एरिया निकाल के मानेंगे कि आपको पूरा उत्तर देना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। सवाल क्रमांक 86 से आपको निकालना है एरिया ऑफ दीज फिगर्स गिवन दैट वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, क्या है वॉल्यूम की भाई मेजरमेंट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो आपका पहला काम जो होगा यहाँ पे वो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि बेस क्या है, तभी तो उसका एरिया निकाल पाएंगे और हाइट डिसाइड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री वाला एंगल का मतलब क्या होता है, ये चीज क्या है सर, अक्सर जो 90 डिग्री वाली चीजें होती है, मतलब जो जिन चीजों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है उन्हें हम कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट। तो ये एक्चुअली x/2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी हाइट। तो सर फिर बेस क्या होगा, अब देखो बेस यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये 2x x और ये वाला जो शीट है जिसको आप रेक्टेंगल बोलेंगे, क्योंकि अभी 3D में है तो थोड़ा अलग दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, पर असल लाइफ में कैसे दिखेगा ये असल लाइफ में बिल्कुल सीधा होगा। तो ये हो जाएगा आपका बेस एरिया। ठीक है, तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि बेस इज एन रेक्टेंगल, ऐसा आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा सर, ये है 2x, वो है x, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2x इंटू x, दैट इज 2x स्क्वायर। क्या बोला मैंने, यहां पे देखो ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट है, तभी तो वो परपेंडिकुलर है ना, वरना परपेंडिकुलर क्यों होती। ठीक है, तो वो बेस है तो मतलब बेस हो जाएगा आपका 2x इंटू एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो 2x स्क्वायर, आपकी हाइट है यहाँ पे x/2, यहाँ पे देखो लिखा है x/2, ये आपकी हाइट है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा केवल x³। क्या आपको ये समझ में आया, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर इसमें बेस कैसे लेना है और हाइट कैसे लेना है, तो सबसे बड़ा हिंट जो आपको मिल रहा है डायग्राम से वो ये मिल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा पहला प्रश्न होता है सॉल्व, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 86 का बी पार्ट है यहां पे कि भाई ये है 3y, ठीक है, तो अगर ये 3y है तो ये भी होगा 3y, क्योंकि बराबर है, क्यूबॉइड जैसा लग रहा है, ये भी 3y तो ये भी कितना होगा 3y होगा। ठीक है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका बेस एक रेक्टेंगल हो जाएगा जिसकी आपको क्या पता है, लेंथ और ब्रेथ पता है भाई, लेंथ है y और ब्रेथ है कितनी 3y। ठीक है, तो भाई पहले आपने निकाला कि भाई बेस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, नाउ एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया, तो भाई बेस एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, दैट सॉरी एल इंटू बी, यहां पे हो जाएगा मतलब कितना y इंटू 3y, दैट इज 3y स्क्वायर। चलिए तो यह हो गया 3y स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। इसके अलावा अब आपकी हाइट क्या हो जाएगी सर, हाइट यहां पे आप देखिए तो 2y दिख रही है, तो आपकी हाइट हो जाएगी HEIGHT, हाइट हो जाएगी आपकी कितनी 2y। तो हो जाएगा आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट के हिसाब से 3y स्क्वायर इंटू 2y, 3 2 हो जाएगा 6, और y इंटू वाई क्यूब हो जाएगा y क्यूब, क्योंकि 2 यहाँ पे है, एक और हो जाएगा तो 3 आ जाएंगे, तो 1 2 3 लिखने की जगह हम क्या लिख रहे हैं y क्यूब लिख रहे हैं, थोड़ी हम हर जगह y इंटू वाई लिखेंगे,
हम भैया गणित भाषा ही किसकी है, वह व्यक्ति की जो कम शब्दों में ज्यादा बात कहना चाहता है। आलस्य का ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई यहाँ पे आप जितने ज्यादा अच्छे से लिखते हैं, जितने कम शब्दों में लिखते हैं, उतना अच्छा माना जाता है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सी पार्ट की तरफ। अब सी पार्ट एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि सर 3D क्या है, कहाँ बेस है, कहाँ हाइट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये समस्या हमारे मन में भी आई थी, मतलब मेरे मन में भी आई थी, और काफी मेहनत के बाद हम इतना कर पाए खाली कि भाई आपका बेस एरिया हो जाएगा 2p इंटू 2p, ठीक है, दैट इज 4p स्क्वायर, और आपका हाइट हो जाएगा 2p। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4p स्क्वायर इंटू 2p। ठीक है, अब देखो यूं देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, और शायद यहाँ पे जो बनाने वाले हैं सवाल, जो किताब के हमारे प्रकाशक जी हैं, उनके हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना हमसे बन पड़ा हमने उतना कर दिया। ठीक है, जो मैं वर्ड पहले नहीं बोल पाया था, जद्दोजद हो रही थी हमें, काफी मुश्किल से मैं प्रोनाउंस कर पाया। तो भाई क्या कर सकते हैं, अब जो दिख रहा है वही हम सॉल्व करेंगे। तो देख हमें यहाँ पे 3 2p रहे थे, तो हमने 2p इंटू 2p को बेस मान लिया, ठीक है, और इस 2p को हाइट मान के मल्टीप्लाई कर दिया है। बाकी अब आगे जब हम कभी एक लेटर भेजेंगे सीबीएसई को तो पूछेंगे सवाल में आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक काम हमें करना है, हम बिल्कुल करेंगे इसको। चलिए स्क्रीन हम करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 87। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज कट इनटू एज मेनी 1 सेंटीमीटर क्यूब एज पॉसिबल। ठीक है, What is the ratio of the surface area of original cube to that of the sum of surface area of smaller cubes? अब देखो यहाँ पे आपको कितनी मेहनत करनी है, पहले आपको ये बताना है कितने क्यूब बनेंगे। ठीक है, मतलब बड़े वाले क्यूब की कितनी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी आते ही पहला वर्ड जो माइंड में आता है वो क्या आता है, जी हाँ बिल्कुल वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो पहले हम दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे कि बड़े से छोटा बनने में कितना हमारा क्वांटिटी लगेगा। ठीक है, फिर हमें नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स मालूम चलेंगे, उसके बाद उनके सरफेस एरिया का कंपैरिजन होगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1। ठीक है, अब बिगर क्यूब लिख रहे हैं आप। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 5 इंटू 5, क्योंकि अब इससे तोड़ तोड़ के बनाने हैं तो पहले हमें इसकी कैपेसिटी पता करनी पड़ेगी ना, कितनी इसके पास ताकत है, कितनी इसके पास मटेरियल है जिसको तोड़ तोड़ के बनाया जाएगा। तो हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, क्योंकि यह है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब भी निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके हिसाब से बन रहे हैं। तो भाई यहां से आपको मालूम चला कितना कंटेंट है जिससे बनेगा। ठीक है, यहां से आप पता लगाएंगे कि हर एक में कितना लगेगा। भाई 10 किलो आटा है, लेकिन हर एक रोटी में कितना लगेगा वो भी पता होना चाहिए ना। 10 किलो आटे से कितनी रोटी बननी है ये तो तभी मालूम चलेगा जब एक रोटी में कितना आटा लगता है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो निकाला आपने एक रोटी के लिए भाई वॉल्यूम, या एक यहाँ पे क्यूब के लिए 1 इंटू 1 इंटू 1 अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये 125 को आपको बांटना है। ठीक है, और कौन बांटेगा, ये एक एक वाले, तो डिवाइड बाय 1। तो नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, 125 क्यूब से छोटे छोटे बनेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए अब हम बात करेंगे भाई सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, ऑफ क्यूब लिख देते हम क्यूब 1, कितना हो जाएगा सर? सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए मतलब 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 करोगे आपको मिलेगा कितना, 25, और 6 करोगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब। ठीक है, अब आपको रेशियो किससे निकालना है? रेशियो आपको निकालना है कि भाई सम ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो पहले आप स्मॉलर क्यूब का एक का निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब एक का 1 का। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? वो भी 6 इंटू 1 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कितने हैं? तो सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स, क्योंकि भाई ऊपर सवाल में देखा है, देखो
क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब, मतलब सारे के सारे, ठीक है, सबको आपको कंसिडर करना है। तो एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 125 है, हर एक में 125 क्यूब्स हैं, हर एक का सरफेस एरिया है 6, तो 125 इंटू 6। अब मैं उसको जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर जाके जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। रेशियो होगा कि भाई बड़े वाले क्यूब का कंपैरिजन करना है किससे, छोटे वाले क्यूब से, जिन और उनकी संख्या को भी ध्यान में रखना है। चलिए 150 है, कैसे कैंसिल करेंगे सर, 25 के टेबल से 25 5 जा 25 6 जा, ठीक है, यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल, तो आपका रेशियो होगा 1/5 या फिर रेशियो कितना होगा 1:5, मतलब छोटे वाले क्यूब्स का वॉल्यूम सरफेस एरिया ज्यादा होगा अगर हम सबका मिला दे तो, ठीक है, मतलब अगर इसका 1 है तो उसका 5 गुना है, ठीक है, कितना है 5 टाइम्स। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान था प्रश्न, केवल यहाँ पे हमें सरफेस एरिया निकालना था। और एक चीज जो अक्सर इंसान भूल जाता है कि एक का कंपेयर करना है या फिर सबका, तो वो आपको सवाल पढ़ के समझ में आया कि भाई सम ऑफ ऑल बोल दिए तो मतलब सबका निकालना है, पर यदि किसी एक का बोलेगा तो आप केवल एक का निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। कई बार आपको एमसीक्यू में भी सवाल आ सकता है कि भाई साहब बताइए अगर एक बड़े क्यूब से छोटे क्यूब बनाए हैं तो वॉल्यूम का क्या होगा। तो एक आपके लिए छोटी सी ट्रिक कि वॉल्यूम को कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज कैपेसिटी है, आप चाहे बड़े डब्बे में डालो या छोटे छोटे में डालो, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। चाहे आप दिन में एक बार में 10 रोटी खा लो या 10 बार में एक एक रोटी खा लो, आपका पेट भरेगा ही कुल मिला के, ठीक है। चलिए अब यहां पे सवाल क्रमांक 88 देख लेते हैं हम लोग। अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर। ये तो आपने बहुत बार किया है, हमने कई बार क्लास में भी किया है कि एक कागज ले लिया, उसको मोड़ के हमने सिलेंडर बना दिया, ठीक है, बाय रोलिंग इट अलोंग इट्स साइड, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे कोई भी डायमेंशन दिया नहीं है, ना साइड का वैल्यू दिया है, ना रेशियो दिया है, ना रेडियस दिया, कुछ भी नहीं। तो आप मान लीजिए कि भाई जो स्क्वायर शीट है उसका साइड है ए, तो ये भी ए, इधर भी ए और इधर भी ए। अब इसको आपने जब रोल किया होगा, ठीक है, तो देखो यहां से आपने स्टार्ट करके ऐसे घुमा के यहां तक लाए होगे, है ना। तो आपका हाइट तो आपको मालूम चल गया कितना हो जाएगा सर, h हो जाएगा सिलेंडर का। तो हम यहां पे लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, तो आपको पता ही है कि भाई साइड की वैल्यू कितनी है, साइड हो जाएगा a, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहां पे डायमेंशन ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा वो सर, वो हो जाएगा हाइट a के बराबर, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, जो ये आपकी बाउंड्री है, ये कहां जाएगी सर, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो यही बाउंड्री आपको यहां मिलेगी, कुछ इस प्रकार, क्योंकि आपने उसको फोल्ड कर दिया। अच्छा इसकी दूरी कितनी थी सर, ये था a के बराबर पूरा, तो ये जो पूरा यहां से लेकर यहां तक था वो कितना था, वो था a के बराबर, ठीक है, क्योंकि वही तो आपने घुमा के एज बनाया, जो आपके पेपर का शीट का एज था वही तो बना सिलेंडर का एज, ठीक है, ऊपर वाला। चलिए तो ये हो गया a, तो बेसिकली वहां पे वो जो सर्कल है जिसकी आउटर बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा कितना, a के बराबर। तो मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई सरकमफेरेंस ऑफ टॉप सर्कल, या आप सिर्फ सर्कल लिख लो कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वुड बी किसके बराबर, वुड बी a के बराबर, ठीक है। अब आपका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r इक्वल्स टू a, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको बेस का जो रेडियस है, अब जो रेडियस टॉप का होगा वही बेस का होगा, क्योंकि कौन से ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब बिल्कुल सीधे, कुछ भी आड़ा तिरछा नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ द बेस टू द साइड ऑफ स्क्वायर, इनका रेशियो निकालना है, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। तो रेशियो ऑफ द बेस हो गया r, ये a आ गया डिवीजन में, ठीक है, यहां रह जाएगा 1 और ये 2 पाई चले जाएगा यहाँ पे। आपको रेशियो निकालना था, आपने रेशियो निकाल दिया कि भाई r अपॉन a, मतलब रेडियस अपॉन साइड का जो रेशियो क्या होगा वो होगा 1/2 पाई। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत मन में? नहीं सर, आसान था ये एकदम से, बस केवल हमें क्या इमेजिन करना था किस तरीके से पेपर से आप क्या बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, और कौन सी चीज कहां जाती है। तो हाइट तो वही रह जाती है, परंतु ये वाला एरिया एक चक्र के रूप में आ जाता है, सर्कल के रूप में आ जाता है, तो वो सरकमफेरेंस बन जाता है, न कि सीधे सीधे रेडियस, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर।
सवाल क्रमांक 89 है हमारा, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ नीड टू बी डग टू कंस्ट्रक्ट अ वेल 7 मीटर डीप एंड ऑफ डायमीटर 2.8 मीटर। यहां पे आप देखो, आपका जो यहां पे वेल है उसका शेप आप इमेजिन कर पा रहे हैं? हाँ जी सर, जो कुआं होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। तो भाई सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो कुछ इस प्रकार होगा। मान लीजिए ये आपकी जमीन है, तो देखा जाए तो ये है क्या, एक सिलेंडर ही है, बस खाली ऊपर की जगह यहाँ अपसाइड डाउन है। तो इसका डायमीटर कितना बोला इन्होंने, 2.8 मीटर। तो क्या डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं? यस सर। और डीप बोला, मतलब बेसिकली ये डीप हो जाएगा हाइट, बट क्योंकि अर्थ के अंदर जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे डीप वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो जब आप ऊपर जाते हैं आप हाइट यूज करते हैं, ठीक है, कितनी लंबाई है। डीप जाते तो इतनी गहराई है, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी किसी बड़ी बिल्डिंग को देख के बोलते हैं वाह कितनी गहरी बिल्डिंग है, या किसी कुएं को बोल के देख के बोलते हैं कि वाह कितना ऊंचा कुआं है। नहीं, कुएं की गहराई, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग का ऊंचाई। पर कॉन्सेप्ट भाई ये दोनों में हाइट की ही बात हो रही है, पर लेकिन यहाँ नीचे की तरफ हो रही है, वहां ऊपर की तरफ हो रही है, इसलिए वो अलग वर्ड यूज किया है बस, ठीक है। चलिए आपको निकालना है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स, कितना क्यूबिक मीटर अंदर से निकालना पड़ेगा। मतलब एक जो सिलेंडर शेप आपका कुआं है, वहां से कितनी मिट्टी, उसके अंदर की कितनी क्वांटिटी, उसके अंदर का कितना स्पेस है वो निकालना है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल, आप में से कुछ सही जवाब दे रहे हैं कि भाई हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर है तो भाई पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आपका डी है 2.8 मीटर्स, तो आर हो जाएगा 1.4 मीटर्स और एच है सीधे सीधे 7 मीटर्स। चलिए निकालिए, यहाँ पे पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है 1.4 इंटू 1.4, और हाइट है आपकी कितनी 7, सीधे सीधे 7 और 7 कैंसिल, बचा के आपके पास बच रहा है एक 22 और 1.4 इंटू 1.4। चलिए 22 इंटू 1.4 मतलब बेसिकली 14 का स्क्वायर होता है 1.96, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। इंटू करना है आपको 22, करो तो 1.96 इंटू 22 करेंगे, 6 दूनी 12, एक कैरी, 9 दूनी 18, एक 19, ठीक है, एक कैरी, 2 1 2 3, 392 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और वहां पे भी हो जाएगा 392, सेम ही, क्योंकि 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 9 और 2 11, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और एक 13 और एक कैरी 3 और एक 4, डेसिमल जाएगा 2 की जगह पे, तो 43.12 कितना हो जाएगा 43.12 मीटर क्यूब आपको मड निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आप अर्थ को डिग कर पाएंगे और आपका वेल पूरा बन पाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो भाई वॉल्यूम के लिए जब भी वेल हो या बिल्डिंग हो, अगर आपको किसी चीज की कैपेसिटी या उसके अंदर कितना कंटेंट है, कितना स्पेस है, वो पता लगाना है, तो आपको हमेशा क्या निकालना पड़ता है? वॉल्यूम निकालना पड़ता है। यदि वो ये बोल दे कि यहाँ पे कुआं बना हुआ है पहले से, बस जो अंदर उसकी वॉल है उस पे सीमेंट लगाना है, तो तब आप कुएं को पूरा नहीं भर रहे हैं, आप केवल उसकी सतह पे काम कर रहे हैं। तो जब आप सतह पे काम करेंगे तब निकालेंगे आप सरफेस एरिया, पर जब आप पूरे पे काम कर रहे हैं, लाइक डिग कर रहे हैं, पूरा अंदर का कंटेंट निकाल रहे हैं, तब आप करेंगे वॉल्यूम। क्या आपको ये दोनों चीज समझ में आई? यस सर। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला सवाल हमारा सवाल क्रमांक 90 है, 90। क्या बोल रहा है आपसे कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इन रेशियो ऑफ 3:2। आपको एक सिलेंडर के बारे में यह जानकारी ज्ञात है कि उसका जो रेडियस है एंड जो हाइट है उसका रेशियो कितना है? 3:2 है। मतलब अगर रेडियस है 3, हाइट हो जाएगी 2, अगर रेडियस है 6, हाइट हो जाएगी 4, अगर रेडियस है 9, हाइट हो जाएगी 6। तो इस तरीके से आपका रेशियो है। इनमें से कौन सा हाइट और रेडियस वो आपको फिलहाल पता नहीं है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको रेडियस और हाइट निकालनी है। कैसे निकालोगे सर? ये दो जो जानकारी है वो हमारा सूत्रधार होंगी इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो पहला है आपके पास रेडियस अपॉन हाइट का रेशियो। तो रेडियस और हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/2, दैट इज 3x और 2x मान लीजिए आप। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि लेट रेडियस एंड हाइट बी 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब आपका रेडियस है 3x, हाइट है 2x,
अगर आप वहां पे उनको रेशियो भी चेक करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल 3/2 आएगा। और ये हमने वेरिएबल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि भाई साहब जैसा कि अभी मैंने बताया 3/2 एक वैल्यू हो सकती है, 6/4 एक वैल्यू हो सकती है, 9/6 एक वैल्यू हो सकती है, ऐसे 12/8 एक वैल्यू हो सकती है, 15/10 एक वैल्यू हो सकती है। तो इनमें से कौन सी वैल्यू इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, इस पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए है, वो आप अभी नहीं बोल सकते। तो वो पता लगाने के लिए आप यहां पे वेरिएबल लगाते हैं कि जब आप सॉल्व करेंगे आपको ये वेरिएबल ज्ञात हो जाएगा, और वेरिएबल ज्ञात हो जाएगा तो फिर आप आसानी से रेडियस और हाइट निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया है सर, वॉल्यूम हमें दिया गया है 19404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। चलिए, वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है, आपका आर है 3x, उसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख लीजिए, हाइट है 2x तो उसको आपने एक बार लिख लिया, और ये सब मिलजुल के आ रहे हैं कितना, 19404 के बराबर। अब जो कैंसिल हो रहा है, यदि कुछ हो रहा है तो देख लो, वरना सारी जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो एक तरफ, जो वेरिएबल हो जाएंगे वो एक तरफ। तो यहाँ पे 3 3 9, 9 2 18x क्यूब तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 3 3 9, 9 2 18, और x इंटू एक्स हो जाएगा x क्यूब। इस तरफ है आपके पास 19404 में जो 7 डिवाइड कर रहा था, ये 7 अब करेगा मल्टीप्लाई, और जो 22 पहले मल्टीप्लाई हो रहा था वो साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब डिवीजन तो हम कर सकते हैं आसानी से। देखो क्या 11 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से तो पक्का हो रहा है, तो पहले 2 से कर लेते हैं। तो 2 11 जा, ये हो जाएगा 2 8 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। ठीक है, कितना बचा 0 और 2 2 जा 4। ठीक है, क्या किया आपने, 2 9 जा 18, कितना बचेगा यहाँ पे, एक बचेगा कैरी, 2 7 जा 14, 0 जा 0 और 2 2 जा 4। 9702 को 11 से करके देखते हैं कैंसिल हो रहा है क्या, 11 1 जा, यहां हो जाएगा आपके पास 11 8 जा 88। ठीक है, और कितना बचा सर, 88 और 97 तक जाएंगे तो यहाँ पे 7 और 2 9 बचेगा, फिर से 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22। ठीक है, तो 882 इंटू 7 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 18x क्यूब इज इक्वल टू 882 इंटू 7। अभी भी 18 जो यहाँ पे है वो अकेला यहाँ बोर हो रहा होगा, उसको आप साइड चेंज करके इस तरफ लाएंगे, तो 18 और 882 का डिवीजन आपको करना पड़ेगा। पहले आप 9 से कैंसिल कर दें, देखें 9 2 जा 18, या पहले 2 से कैंसिल कर लीजिए। चलिए, तो 2 9 जा हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 4 1। ठीक है, फिर आप इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो शायद आपको मिलेगा यहाँ पे 9 4 जा 36, कितना बचा 4 और 4 8 बच गया, तो 9 9 जा 81। तो आपको x क्यूब मिल जाएगा 49 इंटू 7। 49 को मैं लिख दे रहा हूं 7 इंटू 7। उसका एक रीजन है कि भाई x क्यूब होता है एक ही चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और 7 इंटू 7 का मतलब क्या हुआ, 7 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। क्या मेरा काम यहां पे खत्म होता है? नहीं सर, अभी तो हमने केवल x निकाला है, अभी हाइट और रेडियस निकालना बाकी है। तो भाई रेडियस था 3x, तो रेडियस हो जाएगा 3x, जहां पे x की वैल्यू है 7 7 या 21 सेंटीमीटर, और आपका जो हाइट है वो था 2x, तो h ये हो जाएगा 2 इंटू 7 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो ये फायदा होता है यहाँ पे वेरिएबल लेने का कि देखो अपन तो 15 और 10 तक पहुंचे थे, यहाँ पे जवाब क्या 21 और 14, तो कहीं हम वो मिस कर जाते, इसलिए हमने वेरिएबल लेके सॉल्व किया, तो कुछ भी मिस होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो भाई कौन सी वैल्यू से ये रेशियो बना वो निकालने के लिए हमने यहाँ पे वो वेरिएबल को रखा था, उसने अपना काम बखूबी निभाया, हमें वैल्यू बता दी, हमारा आंसर आ चुका है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, क्योंकि सवाल क्रमांक 90 होता है यहाँ पे समाप्त, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 91 क्या बोल रहा है आपसे, द थिकनेस ऑफ अ हॉलो मेटेलिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ इट इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ आउटर रेडियस 14। देखो क्या बोल रहा है आपसे कि एक सिलेंडर शेप कंटेनर है, ये हो गई उसकी इनर बाउंड्री,
इसी के साथ आपकी आउटर बाउंड्री बी होगी, क्योंकि भाई कंटेनर है, अंदर सामान रखने की जगह रखेंगे, तो ये बीच वाला हिस्सा जो है वो सामान रखने की जगह है। ये हो गई आपकी हाइट। हाइट कितनी है? हाइट है 70 सेंटीमीटर। चलिए, आपका जो बाहरी रेडियस है, मतलब सेंटर से लेकर इस बाहरी सतह तक की दूरी कितनी है? 14 है, तो आउटर रेडियस लिखा है आपने 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने बोला कि थिकनेस मतलब बीच का जो गैप है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। अब जब बाहरी लेयर 14 है, 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो अंदर की लेयर कहां से कहां तक होगी? सर 14 में से 2 घटा दिया जाएगा, तो इनर रेडियस होगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अब इनकी मदद से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिकली आपको करना क्या है? आपको यह बताना है, जैसे कि सवाल में लिखा है कि भाई कितना मेटल यूज हुआ। सर मेटल यूज हुआ वो तो निकालना आसान है। आप क्या करेंगे? सिलेंडर की बाहरी रेडियस दी है आपको, हाइट दी है, आप निकालेंगे वॉल्यूम, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर कितना मेटल लगा है। परंतु किंतु यहां पे एक छोटा सा हम त्रुटि कर रहे हैं, हम एक गलती कर रहे हैं। वो गलती हम ये कर रहे हैं कि हम ये भूल जा रहे हैं कि मेटल केवल उसको बनाने में लगा है, बीच का हिस्सा जहां पे कुछ और सामान रखा जाएगा वो हिस्सा खाली है। तो वो बीच का जो खाली हिस्सा है, जो कि एक और सिलेंडर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, वो होगा माइनस, वो निकाला जाएगा बाहर। क्योंकि जब आप 14 वाला काउंट कर रहे हैं तो आप पूरा गिन रहे हैं, जबकि पूरा काउंट नहीं करना है, बीच वाला हिस्सा खाली छोड़ना है। तो बीच वाले हिस्से को क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। तो शुरू कैसे होगा आपका सवाल? तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, या आप लिख दो यहां पे विथ आउटर रेडियस OR इक्वल्स टू 14। ठीक है, ऐसे लिख दो आप, है ना, आउटर रेडियस 14। क्या करोगे आप सर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू यहां पे आपकी हाइट है 70। ठीक है, आपने यहां पे 7 और ये 70 कैंसिल करके 10 लिख दिया। अब मैं जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन दी एंड मुझे माइनस ही करना है किसी और से, तो जितना कम सॉल्व करेंगे उतनी कम मेहनत लगेगी। ठीक है, चलिए, अब वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर जो अंदर है, जो कि खाली एरिया, क्योंकि भाई मेटल पूरे में नहीं लग रहा है, मेटल केवल उसको बनाने में लग रहा है, तो बाहर और अंदर के बीच में मेटल है बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो इसका कितना है? यहां पे हो जाएगा आपका इनर रेडियस 12। चलिए, तो यहां हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा यहां पे 70। आप कैंसिल कर देंगे तो 7 यहां पे हो जाएगा 10। तो अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल। कैसे निकालोगे? सर जितना बाहर वाला आपने काउंट किया उसमें जो एक्स्ट्रा है, मतलब अंदर वाला, उसको आप कर देंगे माइनस। तो आप इन दोनों करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 22, बेसिकली 220 लिख लो, 22 इंटू 10, ठीक है, इंटू 14 स्क्वायर माइनस 220 इंटू 12 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं भाई। 22 इंटू 10 किया 220, 12 इंटू 12, 12 स्क्वायर। अब जब आप सॉल्व करेंगे 220 आप कॉमन ले सकते हैं, 14 स्क्वायर 196, 12 स्क्वायर होता है 144। अगर आप यहां पे करते तो पूरा मल्टीप्लाई करते, उसके बाद माइनस करते। यहां पे आपको देखो मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट थोड़ा कम हो गया, शॉर्ट में कर रहे हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 220 इंटू 196 में से 144 माइनस करेंगे, 100 पूरा माइनस, 96 में से 44 माइनस किया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो 52 आना चाहिए यहां पे। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 इंटू 220, 2 2 जा 4, 2 5 5 2 जा 10, फिर यहां पे 104। ठीक है, तो 4 यहां पे 4 और ये 11440 हो जाएगा। कितना? 11440 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी, क्योंकि ये है वॉल्यूम। चलिए, ये तो हो गया वॉल्यूम। अब आपको वेट भी निकालना है। वेट कितना है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम के बाद आपको थोड़ी मेहनत और करनी है वेट निकालने के लिए। तो वेट निकालने का आपका जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो क्या है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है। आपके पास कितने सेंटीमीटर है? 11440। तो आप क्या करेंगे? उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि भाई इतना सारा है। 1 का दिया है, बहुत का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत का दिया होता है 1 का निकालना होता है तो आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है।
8 शून्य जा शून्य, 8 4 32, 2 यहाँ 3 ऊपर, 8 4 जा 32 और 3 ऊपर है तो 5 यहाँ पे आएगा, फिर से 3 ऊपर, 8 1 जा 8, 9 10 11, एक कैरी 8 1 जा 8 9, तो 91520 ग्राम से ये। अब जब आप इसको करेंगे केजी में चेंज तो भाई 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1 2 3, तो आप लिख सकते हैं 91.52 केजी होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आसान था ये प्रश्न, केवल क्या समझना था कि वॉल्यूम निकालते समय हमेशा बाहरी वाले रेडियस को नहीं लेना है, मतलब बाहर से जो दिख रहा है उतना पूरा ही कैपेसिटी नहीं होगा, कई बार उसके बीच में कुछ हिस्सा खाली भी होता है जो आपको माइनस करना पड़ता है, जैसे कि ये कंटेनर का केस था। ठीक है, चलिए यहां पे हम कर सकते हैं, अब स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 92, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज आर एंड हाइट इज एच। एक सिलेंडर का रेडियस है आर, हाइट है एच, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम इफ। पहले तो आपको यह बताना है कि आपका वॉल्यूम चेंज होगा क्या यदि इसमें से कुछ किया जाता है तो पहले ये निकाल लो कि एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा। तो आप निकाल रहे हैं वॉल्यूम, अब क्योंकि रेडियस और हाइट फिक्स है तो आपका आंसर क्या आएगा सर? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप निकालेंगे न्यू वॉल्यूम हर केस में। यहां पे आप निकालेंगे न्यू वॉल्यूम, कितना होगा न्यू वॉल्यूम यहाँ पे सर? पाई आर स्क्वायर, एच की जगह हाइट को आपने डबल कर दिया, 2h कर दिया, तो h की जगह आपने लिखा 2h। ठीक है, अब कितना चेंज आया वो आप कैसे पता लगाएंगे? तो पहले आप नए वॉल्यूम को थोड़ा सा मेकअप करके पुराने वॉल्यूम के आसपास लेके आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 को ले आएंगे बाहर, तो आपके पास अंदर बचेगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि है आपका एक्चुअल वॉल्यूम, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम। मतलब नया वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम का डबल हो गया, मतलब अगर आपने हाइट को डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें एक पैमाना मिला, ये हमें एक आंसर मिला कि यदि आपने हाइट को डबल किया तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो इन दिस केस व्हाट इज द चेंज? हाइट डबल की तो आपका आंसर क्या आएगा? वॉल्यूम इज ऑल्सो डबल्ड, वॉल्यूम इज ऑल्सो डबल्ड। चलिए अब अगला केस देखते हैं, क्या बोल रहा है आपसे? हाइट को डबल कर दिया, रेडियस को आधा कर दिया। ठीक है, न्यू वॉल्यूम, तो पाई तो ऐसा ही रहेगा, रेडियस को कर दिया आधा, तो अब हो जाएगा r/2, और क्योंकि वॉल्यूम में स्क्वायर होता है तो एक और बार r/2। ठीक है भाई, रेडियस को आधा किया तो पहले वाले में भी होगा, दूसरे वाले में भी होगा, और आपने हाइट को कर दिया डबल। चलिए अब इसको इसके पुराने रूप के आसपास लाइए, तो एक तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दूसरा ये जो हाफ है r/2 के नीचे वाला उसको आप ले आएंगे बाहर, अंदर आपके पास बचेगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो आसानी से पोजीशन चेंज हो सकती है, वो बाहर भी आ सकता है, और क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है लाने को इसलिए आप केवल 1 लेके आए। ठीक है, चलिए ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये पहले से हमें दिख रहा है, हाँ, तो ये आधा वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब अगर आपने ऐसा कुछ किया कि हाइट को डबल करके रेडियस को आधा कर दिया तो आपका नया वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम का आधा हो जाएगा। कितना? आधा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है? तो सर स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम इज हाफ्ड, तो वॉल्यूम इज हाफ्ड। ठीक है, मतलब आधा हो गया, है ना। चलिए अब लास्ट वाले में हाइट रिमेन सेम, रेडियस इज हाफ, मतलब हाइट तो वही की वही है, तो आपका न्यू वॉल्यूम हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई, आपका रेडियस कर दिया आधा तो r/2 और r/2। ठीक है, हाइट उतने की उतनी है तो आपने सिर्फ h लिख दिया। अब अगर आप इसको पुराने स्वरूप में लाना चाह रहे हैं तो आपको ये 2 और 2 बाहर निकाल के 4 लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये हो जाएगा 1/4 ऑफ योर ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया कि हाइट उतनी ही है, रेडियस को आपने आधा कर दिया, तो आपका नया वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? वॉल्यूम इज कितना? वॉल्यूम इज 1/4। ठीक है, आप लिख सकते हैं 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। चलिए
इसी के साथ हमने यहाँ पे व्हाइट इंक से लिख दिया, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज 1/4 ऑफ ओरिजिनल। तो अगर आपने हाइट डबल की तो डबल हो जाएगा, अगर आपने हाइट और रेडियस को साथ में ऊपर नीचे किया तो आधा हो गया, अगर आपने हाइट को उतना ही रखा और रेडियस को आधा कर दिया तो 1/4 हो जाएगा। सर क्या इसे याद करने की या एकदम रटने की जरूरत है, मेमोराइज करने की जरूरत है? नहीं, आप हर बार एक आपका ओरिजिनल फॉर्मूला लीजिए और जो भी चेंज बोल रहा है उसे रखते जाइए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपका जो फॉर्मूला है पुराना वाला वो आपके पास उसी स्वरूप में आ जाए। उसके आगे पीछे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है, पर एटलीस्ट ओरिजिनल हमारा फॉर्मूला तो हमारे पास आ ही जाना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 93 है हमारा कि यदि किसी क्यूब की एज को आप ट्रिपल अर्थात 3 गुना कर देंगे तो उसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम? सर इसकी शुरुआत कुछ यूं की जाएगी कि आपका ओरिजिनल जो एज है उसको आप एक नाम दे देंगे। तो भाई ओरिजिनल एज को मैंने कहा ए, ठीक है, सही बात है जी सर। अब हम यहां पे कह रहे हैं वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है हमारा ओ वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो यहां भी हो जाएगा ए क्यूब। यहां तक सब सही है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अब कंडीशन लेके आते हैं। क्या कंडीशन है भाई, क्या करना है कि आपको एज को 3 गुना कर देना है। 3 गुना मतलब ट्रिपल कर देना, जैसा कि शब्द लिखा हुआ है ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स कर देना। तो आपकी न्यू एज क्या हो जाएगी, न्यू एज हो जाएगी आपकी कितनी, 3 टाइम्स मतलब 3a, ठीक है। अब एज नहीं हो गई तो वॉल्यूम भी नया होगा, तो आपका n वॉल्यूम मतलब न्यू वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा सर, वो होगा 3a, जो कि हमारी न्यू एज है उसका क्यूब, क्योंकि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी एज आ रही है उसका क्यूब करना है आपको, ठीक है। तो यहां पे 3 का क्यूब हो जाएगा 27, a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब। अब जरा आपका ध्यान ये सोचने में लगाइए कि a क्यूब यहां पे और कहां दिख रहा है। सर एक तो यहां दिख रहा है, बिल्कुल ठीक, दूसरा यहां पे दिख रहा है जो कि हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि ये होगा 27 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम ना। 27 का मतलब क्या हुआ, ये 27 इंटू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर आसान भाषा में कि जो नया वॉल्यूम आया है, जो नया वॉल्यूम आया है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का, वो असल वॉल्यूम का कितने गुना है, 27 गुना है। तभी तो आपने 27 से मल्टीप्लाई किया ना, 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो नया वॉल्यूम कितने गुना है, 27 गुना। तो जब आपने एज को 3 गुना किया है तो उसके सामने जो आपका वॉल्यूम होगा उसमें क्या चेंज आया, तो भाई वॉल्यूम आपका 27 गुना हो चुका है। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, आसान था ये। यस सर, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे। सवाल क्रमांक 94 है हमारा यहां पे, ठीक है, कि अ कारपेंटर मेक्स अ बॉक्स विच हैज वॉल्यूम 13,400 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है एक बॉक्स का, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द बेसिस हैव एन एरिया ऑफ 670 सॉरी, जो बेस है उस पर्टिकुलर बॉक्स का उसका एरिया कितना है, 670 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है हाइट ऑफ द बॉक्स। अब वॉल्यूम का जो बेसिक सिद्धांत है, मतलब जो मूल सिद्धांत है, वो ये कहता है कि भाई वॉल्यूम किसके बराबर होता है सर, वो होता है बेस एरिया इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। इसी सिद्धांत को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। सर इसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए, बेस एरिया और हाइट क्या होगा। देखो कहना क्या चाहता है पूरा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कि भाई देखो ये है आपका बेस एरिया, ठीक है, ये है आपका बेस जिसपे आपका पूरा वो जो शेप है वो खड़ा है, भाई क्यूब क्यूबॉइड जो भी हो। अब ये है 2D, ठीक है, ये 3D बनता कैसे, ये 2D से 3D आता कैसे। आप जितने भी शेप देखोगे, स्क्वायर, सर्कल, क्यूब, रेक्टेंगल, रोम्बस, जितने भी ये शेप होते हैं ये 2D से 3D बनते कैसे हैं। जो इनमें तीसरी चीज जुड़ती है वो कौन सी जुड़ती है, वो होती है हाइट, ठीक है। अगर हाइट ना जुड़े तो सब लोग 2D हैं, और जैसे ही हाइट जुड़ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे इस क्यूबॉइड में मैं ऐसे 4 चीजें बना दूं, आपको लगेगा कि हाँ ये क्यूबॉइड बन गया। तो मैंने क्या किया, मैंने बेस में एक हाइट जोड़ दी, है ना। तो अब मान लो ये है आपका बेस,
ठीक है, और आपने ये उसमें जोड़ दी हाइट, तो आपका 2D ऑब्जेक्ट 3D बन जाता है। तो वॉल्यूम क्यों है? वॉल्यूम इसी 3D ऑब्जेक्ट का एक पैमाना है, एक पेरीमीटर है चेक करने का, मतलब कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट है, उसके क्या डायमेंशंस वगैरह है। ठीक है, तो हाइट की वजह से आपका जो 2D फिगर था वो 3D बन जाता है। तो वॉल्यूम में भी इस हाइट का काफी रोल होता है। वो किस तरीके से? भाई जो 2D था उसका एरिया, मतलब वो कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है नीचे, ठीक है, बेस में, उसी के ऊपर जुड़ता जाएगा ना। जब आप कोई बॉक्स बनाते हो तो क्या करते हो? सर पहले जमीन पे एक लकड़ी लगेगी, उसके बाद दीवारों पे, जो उसकी 4 दीवारें हैं वहां पे लकड़ी लगाई जाएगी, तो वो बेस के ऊपर ही पूरा हाइट बनती है ना। तो इसीलिए बेस एरिया इनटू हाइट कहा जाता है। तो वॉल्यूम यहां पे कितना है? वॉल्यूम हमें दिया गया है भाई 13,400, बेस का एरिया दिया है आपको 670, और हाइट आपको निकालनी है तो हाइट को लिख देंगे आप h। ठीक है, आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे चेक कर लीजिए, ये फॉर्मूला हमेशा रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपका क्यूबॉइड है तो बेस का एरिया होगा L इंटू बी और हाइट हो जाएगी h, और यही है आपके क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू h। यदि आप क्यूब की बात करेंगे, क्यूब में बेस का एरिया हो जाएगा a इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर होता है तो साइड इंटू साइड, उसकी हाइट भी होगी a, तो वॉल्यूम a क्यूब। यदि आप सिलेंडर की बात करेंगे तो भाई सिलेंडर में भी बेस होता है सर्कल, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट होती है h, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस खाली लिखने का तरीका अलग था। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? सर डिवीजन कर देंगे, तो भाई 13,400 डिवाइड बाय 600, 70 इज इक्वल टू h। शून्य से शून्य कैंसिल, 67 का डबल करोगे तो शायद 134 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 67 इंटू 2, 7 दूनी 14, 4 यहां, एक ऊपर, 6 दूनी 12, 1 13, जी हाँ बिल्कुल। तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 280, और है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट इस बॉक्स की। कितनी? 20 सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आया? ये फॉर्मूला ज्यादा हम यूज नहीं करते, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब आपके परीक्षा में कोई एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको फटाफट आंसर निकालना हो, तो बेस एरिया दिया है, हाइट निकालनी है, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए हम करते हैं यहां पे आसान से सवाल का अंत। स्क्रीन क्लियर करने के बाद सवाल क्रमांक 95 95, और जहां तक मेरे हिसाब से इस सेशन का शायद लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, अ क्यूबॉइडल टिन बॉक्स ओपनड एट द टॉप हैज डायमेंशंस 20, 16 एंड 14। एक टिन का बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, जिसमें क्या है? जिसमें ओपनड एट टॉप, मतलब उसका ढक्कन बंद नहीं है। ठीक है, तो लगता है जो भी चीज होगी वो कोई खा जाएगा या तो पी जाएगा। What is the total area of metal sheet required to make 10 such boxes? यदि ऐसे 10 डब्बे बनाने हैं, यदि ऐसे 10 बॉक्स बनाने हैं, तो फिर कितना मेटल लगेगा ये आपको बताना है। क्या ये आसान है? सर मेटल जो लगेगा बेसिकली वो केवल डब्बे को बाहरी सतह को बनाने में लगेगा, है कि नहीं? भाई अंदर तो सामान रखना है ना, वहां थोड़ी आप मेटल डालोगे। मेटल कहां लगाओगे? सर मेटल लगाएंगे बाहरी सतह बनाने में, भाई एक बेस बनेगा, 4 दीवारें बनेंगी, टॉप तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे यहां पे? हम यहां पे वॉल्यूम निकालेंगे कि सरफेस एरिया? बताइए, सोचिए। सर क्योंकि केवल बाहरी सतह के बारे में चर्चा हो रही है, अंदर की जगह कितनी है ये हमसे नहीं पूछा है, तो यहां वॉल्यूम का उपयोग थोड़ा गलत हो जाएगा, हमें सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो भाई सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स यदि आप लिखते हैं यहां पे, ठीक है। अब सर यहां पे जो बॉक्स बनेगा उसकी 4 दीवारें तो होंगी, ठीक है, तो 4 दीवारों के लिए आप निकालोगे LSA, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन साथ में डब्बा अगर नीचे से बंद नहीं करोगे तो सामान डालते ही नीचे निकल जाएगा, तो नीचे से क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो प्लस क्या करोगे आप? एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वहां पे भी मेटल लगेगा। सर ऐसे तो ऊपर से भी ढक्कन बंद करना पड़ेगा ना, परंतु यहां दिया है ना प्रभु ओपन एट द टॉप, ऊपर से नहीं चाहिए, ऊपर से खुला रहेगा। वो भाई अब जिसके जो डब्बे बना रहा है उसकी मर्जी है, पर जो बंद होना चाहिए वो तो हम बंद करेंगे, बेस तो हमने लगा दिया है। चलिए, LSA का फॉर्मूला होता है 4H इंटू L प्लस बी, और हां ये CSA ऑफ 1 बॉक्स है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ 1 बॉक्स प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब L इंटू बी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए
4, अब यहां पे H कितना होगा, तो सर ये L, ये B, ये H हमेशा इसी सीक्वेंस में चलता है, यदि कुछ भी दिया नहीं है तो यहां पे हो जाएगा 4 इंटू 14, ठीक है, L प्लस B मतलब 20 प्लस 16, ठीक है, यही होगा 4H, सॉरी 2H होगा, ये 2H इंटू एल प्लस बी, सॉरी 2H इंटू एल प्लस बी है ना, क्योंकि 2 बार H, हाँ LH 2 बार आएगा, BH 2 बार, तो 2H इंटू एल प्लस बी होगा, और L इंटू बी करना है मतलब 20 इंटू 16 करना है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम इसको, सर ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 20 और 16 हो जाएगा कितना 36, और साथ में यहां हो जाएगा 20 और 16 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 320। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 और 28 कितना होगा, 6 8 48, 8 यहां 4 ऊपर, 8 24, 24 प्लस 4 हो जाएगा 28, 6 दूनी 12, 1 कैरी, 3 2 6 1 7 हो जाएगा यहां पे। चलिए 8 8 और 2 10, 7 और 2 9, 1 10, 1008 आ रहा है मेरे हिसाब से, आप भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपका आंसर भी इसके आसपास आ रहा है। तो चलिए 1008 प्लस 320, तो कुल मिला के हो जाएगा 1328 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डब्बे का, कितने डब्बे बनाने हैं, एक तो नहीं बनाना है, ज्यादा ही बनाने हैं जितना मुझे याद है। जी हां सर बिल्कुल, 10 सच बॉक्सेस बोला है, ठीक है, तो मेटल रिक्वायर्ड फॉर 10 बॉक्सेस कितना होगा, सर मेटल रिक्वायर्ड फॉर 10 बॉक्सेस हो जाएगा, फॉर 10 बॉक्सेस इज इक्वल टू कितना, सर एक के लिए 1328, ऐसे 10 डब्बे हैं तो इंटू 10 करेंगे, एक शून्य और आ जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 13280 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट आपको चाहिए होगी। आपने दुकानदार को ये बता दिया, अब वो जाके अपने मार्केट से चीज खरीद के आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर आसान था ये, यस सर। चलिए हम करते हैं यहां पे स्क्रीन को एक और बार क्लियर और मूव करते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। और जैसा कि मैंने कहा था, ये शायद हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेशन में हमने क्या पढ़ा वो जानने से पहले हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं वो एक बार जान लीजिए। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है हमारी एकदम अच्छी वाली, वो आपके लिए फुल्ली फंक्शनल, फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये हमने क्यों बनाई है, तो बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें बताया, हमने भी चेक किया कि हमारे 22 से 23 हजार वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और ये सारे वीडियोस के बीच में कहीं हमारे स्टूडेंट्स के काम के वीडियोस गुम ना जाए, ये चिंता हमें बहुत सता रही थी, मतलब रात को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए हमने क्या किया, हमने हमारी वेबसाइट डेवलप की जहां पे हमने अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग कंटेंट बना दिया है। आपको बस इतना करना है कि जो भी कक्षा की आप चीजें पढ़ना चाहते हैं उस कक्षा के बटन पर आप क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको उस कक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए, वो सब एक जगह पे मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, यहां पे वॉच नाउ के टैब पे एक बार फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे आपको दिख जाएगा यहां पे कौन कौन से चैप्टर्स में कितने लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, कुछ इस प्रकार। और इसमें हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन भी दिखता है। जब आप इसको ओपन करेंगे नीचे एक ड्रॉप डाउन आएगा, वहां पे हर एक चैप्टर का कौन सा वीडियो कितने घंटे का है, कितने मिनट का, आपको वो भी जानकारी मिल जाती है, जिससे आप आसानी से अपना दिन प्लान करके और अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको वीडियोस दिखते हैं यहाँ पे, हूबहू जैसे यूट्यूब पे थे एग्जैक्टली वैसे ही वीडियोस हैं, कोई फर्क नहीं है। बल्कि यहां तो एक बात ये अच्छी हो जाती है कि आपको ना एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नोटिफिकेशन, केवल और केवल आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहता है, तो आप अच्छे से कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो भाई हमारे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसकी जो हमारी कक्षा 8वीं की, उसका यूनिट 11 हम सॉल्व कर रहे थे। हमने करीब 20 प्रश्न यहां सॉल्व किए, सवाल क्रमांक 76 से लेकर 95 तक। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे। एक छोटा सा होमवर्क है, प्लीज इन सारे सवालों को एक बार स्वयं बैठ के सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम मजबूत हो जाए। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।